सुप्रभात। हेलो। हाँ, गाड़ी में सोना क्या सोना, सारी हड्डियाँ अकड़ गई हैं ऐसा लगता। सो फाइनली थर्ड डे की सुबह पेट्रोल पंप पे हो रही है। कल रात को हमारा इंस्टेंटल प्लान बन गया कि हम लोग यहीं पे रुकेंगे, और क्योंकि कोई रूम अवेलेबल नहीं था और जो अवेलेबल थे वो बहुत गंदी कंडीशन में थे, बहुत ज़्यादा अनहाइजीनिक। सो फाइनली हमारा थर्ड डे एंड फाइनल डे टू आवर फाइनल डेस्टिनेशन होम, स्वीट होम। आज की शुरुआत हुई है, सुबह हुई है हमारे पेट्रोल पंप पे, क्योंकि हम यहीं पे कल रात को सो गए थे। यस, देखो कहाँ पे रुके हुए हैं हम लोग। ये रहा, आगे ढेर सारे ट्रक रुके हुए हैं। ये लोग अभी यहाँ पे शायद अपना रिफ्यूलिंग कर रहे थे, इसके बाद ये लोग भी मूव करेंगे। बहुत अच्छी प्यारी सी सुबह हुई है, फ्रेश बहुत दिनों बाद इतनी जल्दी उठ के बाहर निकल गए हम लोग। एंड बस अभी गाड़ी को रीसेट करना है, क्योंकि कल थोड़ा सामान इधर उधर गया सीट पीछे करने के लिए, तो डीपी वही रीसेट कर रहा है गाड़ी। पता नहीं, मैंने पिया नहीं। चलो। तो डीपी फ्रेश हो गया, सुसु कर लिया हमने। पॉटी का तो नहीं हो पाएगा, ब्रश का भी नहीं हो पाएगा, तो फिर देखते हैं। अभी चाय पीने के लिए रुकेंगे। सनराइज शायद हो चुका है, बहुत सारे ट्रक्स हैं यहाँ पे। Hey, good morning everyone. Welcome back to our YouTube channel. हमारा ये थर्ड डे है ऑफ आवर जर्नी फॉर दिवाली फ्रॉम बैंगलोर टू यूपी, और फाइनल नाइट जो थी हमने स्पेंड की पेट्रोल पंप पे। यस। तो आज की सुबह थोड़ी कड़कड़ाती हुई है हड्डियों की आवाज़ों से पूरी बॉडी अकड़ चुकी है। तो अभी जस्ट हम लोग फ्रेशन अप हुए हैं पेट्रोल पंप पे, ये थोड़ा वॉशरूम यूज़ किया है, बट ऑफ कोर्स आप नहीं कम्प्लीटली नहीं यूज़ कर सकते हो पब्लिक वॉशरूम्स। एंड तो अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं टूवर्ड्स जबलपुर फ्रॉम नागपुर। कल का प्लान ड्रॉप हुआ था सियोनी रुकने का, तो हम नागपुर में ही रुके हैं। तो अब जबलपुर जा रहे हैं, और आज का दिन बहुत लंबा होने वाला है, बिकॉज दिस इज गोइंग टू बी 16 hours ड्राइव फॉर अस। बोथ ऑफ अस आर गोइंग टू लाइक I don't know how we are going to survive. So yeah, let's go. Let's get started. अच्छा, हम इतनी सुबह निकले हैं, तो यहाँ पे ये डिवाइडर पे फ्लावर्स के प्लांट हैं, और बहुत सारे अंकल लोग जॉगिंग करने निकलते हैं इस टाइम पे। तो आप लोग बताइए कि जब आपके पापा लोग जाते थे जॉगिंग करने के लिए, तो क्या उनकी आप लोग की मम्मी आपके पापा लोगों को बोलते थे फूल लेते हुए आना? हाँ, तो ये जो फ्लावर कलेक्शन वाली स्टोरी वो मुझे अच्छे से याद है। तो हम लोग रहते थे कैंपस में, और ये अहमदनगर महाराष्ट्र की बात है, क्योंकि हम महाराष्ट्र में, लेट्स टॉक अबाउट महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र में पढ़ी हुई है। हाँ, तो मैं महाराष्ट्र में 10 साल रही हूँ, और मेरी हम लोग मतलब मैं बहुत छोटी थी, 6-7 स्टैंडर्ड में थी, तो हम लोग फैमिली क्वार्टर्स में मूव हुए थे डिफेंस के। तो ये सेपरेट फैमिली क्वार्टर्स होते हैं, जिनके फादर्स फील्ड में पोस्टेड है, उनको पता होगा कि क्या होता है, उनको सेपरेट फैमिली क्वार्टर्स दिए जाते हैं। तो हम लोग वहाँ रहते थे, और वहाँ पे हमारे कैंपस के पास ट्रायंगुलर पार्क नाम का एक जगह था। वो लिटरल ट्रायंगुलर था पार्क, क्योंकि वो तिराहे पे बना हुआ था, उसके तीनों तरफ रोड थी हाईवे को कनेक्ट करते हुए। तो हम लोग वहाँ पे जाया करते थे खेलने के लिए। तो जब नवरात्र आता था, हर नवरात्रि पे सुबह से, क्योंकि हमारी छुट्टियाँ पड़ जाती थी शायद दशहरे की या कुछ ऐसे ही कुछ होता था, क्योंकि मुझे अच्छे से याद है कि हर मॉर्निंग
मम्मी हम लोग को जबरदस्ती 6-6:30 बजे उठा देती थी, जाओ फूल तोड़ के आओ, बाकी लोग तोड़ के लेके चले जाएंगे, जाओ। और कई बार ऐसा भी हुआ है कि हम लोग 5 बजे भी गए उस पार्क में, क्योंकि मुझे याद है कि एकदम डार्क रहता था, अंधेरा। और वो जो सनराइज के टाइम फ्लावर्स खिलते हैं ना, वाइट कलर के होते हैं, वो माता रानी को चढ़ते हैं, वो वाले फूल खिलते थे, तो वो अंधेरे में भी दिखते थे वाइट कलर के। हम लोग जाके बेचारे सारे बच्चे एक पॉली बैग लेके छोटे छोटे गए और सब फूल तोड़ रहे हैं। यार रहने दे यार, इस तरफ का मैं तोड़ती हूँ, उस तरफ का तू तोड़, मम्मी मारेगी कम फूल है। और फिर सारे फूल के पेड़ों से हम लोग सारे फूल तोड़ लेते थे और फिर घर लेके जाते थे सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग। ये मुझे बहुत अच्छे से याद है। और अभी मुझे इसलिए याद है क्योंकि बेचारे वो अंकल लोग डिवाइडर वाले पेड़ों में घुस घुस के फूल तोड़ रहे हैं, तो मुझे रियलाइज हुआ कि हाँ यार, ये मतलब मम्मियों ने अलग अलग काम करवाया है, एकदम मस्त एक्सपीरियंस। एक चीज़ मेरे को याद आ रही है ना कि हम लोगों का था कि शायद कैंपस में बात अलग रही होगी, लेकिन हम लोगों के में थोड़े गार्डन एरियाज होते थे। करेक्ट। तो फूल के पेड़ होते थे और इतने फूल तो होते थे कि सब कोई अगर पूजा के लिए अगर तोड़ रहा है तो फिर अगले दिन फिर फूल मिलेगा आपको। हाँ, तो अब वो चीज़ नहीं है। जैसे वो जिन फ्लावर्स की मैं बात कर रही हूँ, उनको तो हम लोग उस टाइम जैस्मिन बोलते थे, क्योंकि हमें पता नहीं था जैस्मिन नहीं था, फेमस है यार भाई, पूजा के लिए गेंदा, जैस्मिन, मोगरा और ये सब फेमस है। तो फिर वो नेक्स्ट डे आ जाते थे, दैट्स ट्रू, क्योंकि हम लोग रोज सुबह जाते थे तोड़ने के लिए। बट अब ऐसा नहीं है। आज मुझे अगर बैंगलोर में मैं रह रही हूँ, मुझे पूजा करनी है, तो मैं ऐसे 2 मिनट में इंस्टामार्ट ओपन करूँ, 60 रुपए का कुछ 100 ग्राम 50 ग्राम फूल मिलता है, ऑर्डर कर देती हूँ, तुरंत घर पे आ जाता है ढेर सारे फूल। अब वो मैं पूरे यूज़ कर पा रही हूँ, नहीं कर पा रही हूँ, फेंक दे रही हूँ, दैट इज सेकेंडरी। बट है ऐसा कि अब सब कुछ इंस्टेंटली इंस्टामार्ट में अवेलेबल है। नॉट प्रमोटिंग दो, बट जस्ट टेलिंग। लेकिन वो घर वाला कम हो गया ना। हाँ, वो वाला घर से जमीन चली गई है, घर पे छत ढूंढते ढूंढते किसी के छत पे रहने लग गए हैं ना, वही दिक्कत हुई है। तो कहाँ मिलेंगे फूल? वाओ, क्या लाइन बोली है, छत ढूंढते ढूंढते किसी के छत पे रहने लग गए। वाह 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 वाह, गालिब साहब का निकला एकदम सुबह सुबह, टट्टी नहीं निकली, ये निकल रहा है। टट्टी नहीं निकल रहा, मुहावरे निकल, शायराना हो गया है। के बारे में तो आप सबको पता ही होगा कि इसमें जगह थोड़ी कम है सामान रखने की। तो अगर आप लंबा ट्रैवल कर रहे हो तो आप पीछे जैसे आप देख सकते हो कि हम लोगों ने पूरा भर दिया है। ये करोगे या तो फिर आप रूफ बॉक्स ले रखोगे, और अगर हम जैसे हो तो फिर रूफ बॉक्स में भर दोगे, पीछे भी भर दोगे सब। तो इसमें एक दिक्कत होती है यार कि अगर गाड़ी में सोने का मन करे यार, हो नहीं पाता ढंग से। ये जो ड्राइविंग सीट है वो ज़्यादा पीछे नहीं जाती है, और मतलब पता नहीं मैं दिख रहा हूँ कि नहीं, लेकिन मैं थोड़ा बड़ा हूँ यार साइज में। दिख तो रहे होगे, इतने सारे वीडियोस हैं जिसमें आप पूरे सीधे खड़े हो तो लोगों को पता चल जाएगा। पता नहीं चलता ना। भाई बहुत बड़ा आदमी, 6'2" है, चौड़ा भी है। और एक हमारे कॉलेज के सीनियर थे जिन्होंने हमें बहुत साल बाद देखा था, और उनका फर्स्ट डायलॉग ये था, भाई तू कौन सा आदमी खा गया। ये होता है ना कि भाई पुबर्टी के बाद वाली पुबर्टी होती है। मेरे से 2 बार हुआ है। एक बार हुआ था क्लास 10th के बाद कि मैं एकदम से 1 फीट खिंच गया, मेरा पैर करीब 9 नंबर से 13 नंबर हो गया। और फिर एक अभी हुआ है पिछले 2 साल में। पिछले 2 साल में की शादी हुई है ना, भाई स्टोरीज होती है कि कॉलेज टाइम पे लौंडे पतले पतले से थे कि मतलब 60-65 किलो के रहे होंगे, या जो मतलब अपने साइज के हिसाब से 50 किलो के, तो उससे 10 किलो बढ़ गए, 15 किलो बढ़ गए। भाई मैं आधा बढ़ गया हूँ। मैं 66 किलो का था, अभी 100 किलो का हो गया हूँ, आधा और जुड़ गया। बहुत लेकिन अच्छा है, थोड़ा मतलब मोटापा दिखता नहीं है ढंग से। टोल बूथ आ रहा है। और आज एक और चीज़ है कि वाला रूट हम लोगों ने मतलब हमने
जैसे मैंने ये रूट 2 बार कर रखा है, अर्चना ने भी 1 बार कर रखा है, तो पहले इतना टाइम लगता नहीं था, लेकिन इस बार पता नहीं मैप में शो कर रहा है कि काफ़ी 14 घंटे लगेंगे यहाँ से घर पहुँचने में। हालांकि लास्ट टाइम 9 घंटे ही लगा था हम लोगों को पूरा ड्राइव करके आने में। तो मुझे ऐसा डाउट हो रहा है कि कुछ तो हाईवे शायद अंडर कंस्ट्रक्शन है। मतलब जबलपुर बाईपास मुझे पता है कि वो थोड़ा खराब था, लेकिन पता नहीं बन रहा होगा कुछ। At the toll. Very fast toll. कल से हमें फास्ट टोल मिल ही नहीं रहा। तो अभी हम हैं नागपुर जबलपुर हाईवे पे, और ये दोनों तरफ से इस तरीके से होता है। दोनों तरफ ऐसे ऊंचे ऊंचे बैरिकेड्स लगाए, ग्रीन बैरिकेड्स, ग्रीन कॉरिडोर्स। यस ये है जानवरों के जाने के लिए। यस, और ये बहुत अच्छे लग रहा है, सेफ फॉर बोथ द पार्टीज, इंसान एंड द जानवर्स। इंडिया में सबसे ज्यादा गाय रोड पे एमपी में मिलती है। वो तो हाँ रीवा में मिलेगी। रीवा नहीं, अब शुरू हो जाएगा थोड़ी देर में। रीवा साइड तो एक्चुअली बहुत ज्यादा है। वो एक और कौन सी जगह है जहाँ पे मुंडन वाला मैयर रीवा, उस साइड तो मतलब बहुत ज्यादा गाय भैंस है। मतलब रात को चला रहे हो तब तो और दिक्कत है, क्योंकि भैंस का तो पता भी नहीं चलता कलर। मतलब मैं रेसिस्ट नहीं हूँ भैंस के लिए। ये रेसिस्ट है ये लड़का, भैंस को बोल रहा है कलर नहीं पता चलता उसका। रात शायद बड़ा सा एक्सीडेंट हो गया। एक्चुअली बोलेरो का तो गंदा हुआ है। ये एक्चुअली मेरे को लग रहा है शायद उस साइड की लेन बंद की है, तो इस पेट्रोल पंप पे रुके हम लोग अराउंड 2.25 घंटे की ड्राइव के बाद, और अप्रॉक्स 160 किलोमीटर्स कवर करने के बाद नागपुर से। तो जबलपुर अभी भी है कुछ 90 किलोमीटर्स आई थिंक। एंड यहाँ पे हम लोगों ने ब्रश कर लिया, फैशन अप हो गया, अब चाय लेने के लिए जा रहे हैं। बाजू में ये काफ़ी बड़ा ये पेट्रोल पंप था, और यहाँ पे सर्विस सेंटर भी है ट्रक्स के लिए, तो इसलिए काफ़ी बड़ा स्पेस है। सो या चाय टाइम इट इज़। आगरा मथुरा घोलपुर ढाबा। चीयर्स बेबी। चाय। हो गया चाय। सीताफल खरीदना है। सीताफल खरीदना है। यहाँ पे अच्छा मिलेगा। अंकल भी बोल रहे थे कि हाँ यहाँ पे अच्छा मिलता है, रोड पे अगर दिख रहा है तो ले सकते हो। चलो फिर सीताफल खरीदते हुए हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट डेस्टिनेशन हम लोगों का मैयर है, जो कि यहाँ से 240 समथिंग किलोमीटर्स दूर है। चलो। अप्रॉक्स 30 मिनट से हमने ब्रेक ले लिया, और ये सामने से पता नहीं क्यों लोग गलत लेन में घुसे चले जाते हैं। यार एक रिक्वेस्ट है, अगर आप गलत लेन में चला रहे हो तो फिर स्लो लेन में चलाओ कम से कम। यार फास्ट लेन में मत आओ, नहीं दिखते हो। सीरियसली अगर टर्न लेके बंदा सामने से आ रहा है और मेंटेन कर रखा है हाईवे पे इतनी स्पीड, मान लो 70 भी चल रहा है, और आप सामने से अगर आ गए टर्निंग पे एकदम से, तो उसको नहीं पता चलेगा। अभी मतलब इसी वीडियो में एक एक्सीडेंट भी हुआ था, इसीलिए कि वो मतलब हुआ होगा शायद किसी वजह से, मतलब दोनों लेन को मिक्स कर दिए थे और घाट्स पे थी, और घाट्स पे थोड़ा रहता है कि शायद जब टर्न के टाइम पे कई बार आपको पिकअप लेना पड़ता है, थोड़ी स्पीड लेनी पड़ती है। लो एक्सीडेंट यहीं पर हो रखा है। तो मतलब
हो सकता है कोई XYZ रीजन जिसकी वजह से आप गलत लेन में हो, मान लेते हैं, लेकिन लेन में हो तो कम से कम हाई बीम पर तो मत आओ। एक तो गलत लेन में आ रहे हो, ऊपर से पूरा फुल हाई बीम करके, उसमें भी डिपर मार रहे हो कि मेरे को दिख नहीं रहा, मेरे को और देखना है। क्यों? इंडिकेटर ऑन कर दो दोनों साइड के। मतलब मैं बोल नहीं रहा हूँ कि आपको गलत लेन में आना चाहिए, लेकिन मान लेते हैं किसी वजह से आप आ भी रहे होगे, तब भी थोड़ा यार दो इंडिकेटर लगा दो दोनों के दोनों, लाइट थोड़ी डिम रखो और एकदम साइड मोस्ट लेन में रहो। और वो भी फ्लाईओवर, मतलब कई जगह लोगों को देखा कि फ्लाईओवर पे रोक रखे है गाड़ी, बच्चे का सुसु करवा रहे हैं फ्लाईओवर के ऊपर। क्यों? इन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि भाई नहीं आप इतना लॉस नहीं झेल पाओगे, चाहे वो प्रॉपर्टी लॉस हो, चाहे आप फैमिली को लूज कर जाओ उस चीज़ में, इतना नहीं हो पाता किसी भी इंसान से। हम लोगों के दिमाग में ऐसे आ जाता है कि यार एक्सीडेंट हो गया, ये हो गया, हो जाएगा, ठीक है, हल्का फुल्का टच मार देंगे। लेकिन फिर उसके बाद फिर एकदम से रियलाइज होता है कि यार इंस्टाग्राम पे बहुत सारे वीडियोस देखे हैं कि एक एक्सीडेंट हुआ, बंदा मरा नहीं, बस बच गया, और बचा तो ऐसा बचा कि यार वो मतलब उसका पैर काटना पड़ गया, या तो फिर वो मतलब पैरालाइज हो गया काफ़ी टाइम के लिए, कोमा में चला गया काफ़ी टाइम के लिए, मतलब पूरी लाइफ ही डिफिकल्ट हो गई उसके बाद। और था क्या, जस्ट वो गलती से बाइक से गिर गया, गलत साइड से आ रहा था कोई और, या फिर वो खुद टच कर गया, गिर गया, गाड़ी गलती से टकरा गई, कुछ नहीं हुआ, बस पैर टूट गया, और पैर ऐसे टूटा कि चला पैर काटना पड़ गया। वही है ना, ये सब हॉरिबल चीज़ें हैं जो कोई किसी की लाइफ में नहीं चाहता। तो जब रोड पे हो तो अब जैसे कल भी लोग अभी भी चलाते वो धीरे धीरे उनकी गाड़ी लेन स्विच कर रही है, जो बीच में वाइट लाइन होती है जो डिवाइड कर रही है एक साइड के लेन्स को, वो वाइट लाइन क्रॉस करके धीरे धीरे एकदम स्विफ्टली ना ड्रिफ्ट होते चले आ रहे हैं दूसरी लेन में, और वो रियलाइज नहीं कर रहे कि पीछे से गाड़ी आ रही है एक कांस्टेंट स्पीड पे। और हमें इतना हॉर्न बजाना पसंद नहीं है, क्योंकि हम अपनी लेन मेंटेन करके चल रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि सामने वाले भी करे। बट ऐसा कभी कभी होता है ना कि वो एकदम चिपकने वाले, तब उस बंदे को रियलाइज हो शिट पीछे गाड़ी है क्या, और फिर वो एकदम से जुप करके सेट होता है। तो वो भी दोनों के लिए हार्मफुल है एक्चुअली। हम लोग भी एकदम से ब्रेक नहीं लगा सकते, क्योंकि हमारे पीछे भी कोई कॉन्स्टेंटली चला रहा है सेम स्पीड पे। आप मतलब पूरी तरह बार बार गवर्नमेंट को नहीं बोल सकते हो, क्योंकि फायदा नहीं होगा बोलने का कि मतलब हो गया कि गवर्नमेंट को ये चीज़ें फिक्स करनी चाहिए, गड्ढे नहीं होने चाहिए। सही बात है, बोलो, लेकिन यार अल्टीमेटली अपनी जान ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। हाँ। और वो चीज़ तभी हो पाएगी यार जब कम से कम अपने एंड से अच्छा सा चला रहे हो, अच्छी चीज़ें, मतलब सही चीज़ों पर ध्यान दे रहे हो। बंदे यार पता नहीं हाईवे के ऊपर एकदम से यू टर्न मार ले रहे बाइक से, मत करो भाई, हल्का सा टच और कहानी खत्म। और बाइक वाले भी बिना हेलमेट के हाईवे पे भगा रहे हैं 80 की स्पीड पे, गाड़ियों के पीछे जुप 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 करके निकाल रहे हैं। भाई क्यों इतना रिस्क क्यों लेना है? मतलब आपके घर में आपकी फैमिली आपको वेट नहीं करती है क्या रोज रात को? मतलब बैठ के साथ में खाना नहीं खा रहे हो क्या आप लोग? वो मतलब एक्सीडेंट हो, बंदा मर जाए तो फिर भी एक बार के लिए पता है वो जस्टिफाई कर सकते हो, लेकिन गलती से बच जाते हैं ना तो बहुत तकलीफ होती है यार। और पता नहीं, मतलब जैसे अभी मैंने वही बोल रहा था कि अगर गलत साइड से आ रहे हो, उस चीज़ को भी मैं इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि ठीक है, मान लो क्या पता उस गांव में वो हाईवे बच गया हूँ, उसकी वजह से रोड पार करने की जगह नहीं बची हो, तो गांव वाले दूसरी साइड से आने लग रहे हैं, मान लेते हैं। लेकिन अगर आ रहे हो तो यार कम से कम कुछ बेसिक चीज़ों का ख्याल रखो। उसी में होगा कोई बंदा जो ज़्यादा जल्दी में होगा, वो लेफ्ट से राइट से जगह जगह से ओवरटेक मार रहा होगा, उतने में कोई टच कर जाएगा। लंबा हो गया ये, लेकिन बहुत ज़्यादा एक्चुअली इसके अराउंड फ्रस्ट्रेशन है। जो भी लोग मैं जानता हूँ, मतलब जितने भी लोग ट्रैवल करते हैं, ड्राइव जो प्रेफर करते हैं काफ़ी ज़्यादा करना, उन सबके अंदर ये फ्रस्ट्रेशन है। अल्टीमेटली हम लोग हर बार यही बोलते हैं कि मतलब कितना भी अच्छा चला लो, किसी और की गलती से हो सकता है, लेकिन है यार मतलब सब थोड़ा डिफरेंट तरीके से चलाते हैं। कोई ज़्यादा स्ट्रेस में है, कोई ज़्यादा हरी में है, कोई ज़्यादा रिलैक्स हो रखा है, हो जाते हैं डिफरेंट माइंडसेट के चक्कर में। बस ज़्यादा अलर्ट रहो यार। पहुंच ही गए मैयर, और अभी भी 7 hours 13 minutes है टू रीच आवर हाउस विच इज़ 349 किलोमीटर्स अवे। तो अब हम लेंगे छोटा सा ब्रेक, खाना खाते हैं, क्योंकि 12:45 हो रहा है, और सुबह से शायद से चाय और कुछ स्नैक्स चटर पटर किया हमने।
रुकते हैं, थोड़ा लंच करेंगे। ओके, तो हमारा लंच रेडी है। हमने ऑर्डर किया स्पेशल थाली विच इंक्लूड्स पनीर, मिक्स वेज, दाल, राइस, पापड़, रोटी और सलाद। बहुत भूख है क्या? सो 4 बजने वाले हैं और हम लोग अपने ट्रिप के लास्ट घाट सेक्शन पे हैं। रीवा और इलाहाबाद के बीच का घाट शुरू हो गया है। यूपी बॉर्डर ऑलमोस्ट यूपी में एंटर कर ही रहे हैं। घर जा रहे हैं हम, घर पहुंच रहे हैं हम। 1 घंटा और 62 किलोमीटर। यस, 62 किलोमीटर्स मेरे घर के लिए, मम्मी के घर, और फिर उसके बाद हम जाएंगे सुल्तानपुर। 140 किलोमीटर और। संगम नगरी प्रयाग आगमन पर आपका हार्दिक स्वागत है, धन्यवाद। तो अभी हम घर जाएंगे। घर जाने से पहले एक शॉप है एकता स्वीट हाउस, वहाँ रुकेंगे, मिठाई लेंगे, उसके बाद घर जाएंगे। उसके बाद हम सबसे पहले बाथरूम आऊँगी, चलो सिग्नल स्क्रीन, लेट्स गो। लोग अपने घर से निकल चुके हैं, मतलब मम्मी के घर से निकल चुके हैं अपने घर जाने के लिए। और ये है इलाहाबाद का फेमस ब्रिज, न्यू नैनी ब्रिज। और ये है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। तो ये हमें रास्ते में 3 गो काटेंगे। गो कार्ट्स दिख रही हैं जो ऑटोज है, आधी कटी हुई। ब्रांड न्यू दिवाली है ना, तो इन लोगों ने ली होगी। भगा रहे हैं हमारे तरह से, लग रहा है किसी लगा रही है गो कार्ट्स। हेलो रात के 11 बजने वाले हैं, 10 मिनट दूर है। यस। और हम फाइनली अपने घर पहुंच रहे हैं सुल्तानपुर में। आफ्टर ऑलमोस्ट 1850 किलोमीटर समथिंग। और 3 दिन का ये सफ़र यहीं ख़त्म हो रहा है, जहाँ पे ये एक मिनी ब्लॉग था हमारी तरफ से, जहाँ पे हमने दिखाया अपना जर्नी फ्रॉम बैंगलोर टू सुल्तानपुर। तो ये हम लोगों की एक मिनी ब्लॉग सीरीज बोल सकते हो आप। हम लोगों का फर्स्ट अटेम्प्ट एक अपनी जर्नी को मतलब एज अ इन फॉर्म ऑफ व्लॉग शेयर करने का। करेक्ट। तो बैंगलोर टू हैदराबाद, देन हैदराबाद टू नागपुर, जहाँ पर हम लोग पेट्रोल पंप पे सोए थे। देन दिस मॉर्निंग हम लोग वहाँ से शुरू किए हैं। देन अर्चना के घर होते हुए इलाहाबाद, हम लोग फाइनली सुल्तानपुर। और अगर आप देखो आगे तो अभी हम लोग लिटरली हम लोग गाँव में हैं, और है मेरा घर गाँव में है। तो बस यही थी अपनी जर्नी, अच्छी थी। 3 दिन लग गया हमें पहुँचने में। इस बार आराम से हम लोग आए हैं पूरा टाइम लेके। थकान है थोड़ी, बट इट्स गुड। अच्छी थकान है क्योंकि हम लोग घर आए दिवाली पे के लिए। फाइनली पहुंच गए दिवाली पे। कल दिवाली है, सो हैप्पी दिवाली इन एडवांस। हैप्पी दिवाली एवरीवन टू ऑल ऑफ यू गाइस हु आर सेलिब्रेटिंग। हैव अ प्रॉस्परस ईयर अहेड। होपफुली हम लोग फिर कोशिश करेंगे कोई और सीरीज जल्दी ही अपलोड करने की। करेक्ट। हम लोग के पास कुछ पुराने कंटेंट्स भी हैं लद्दाख के। कोशिश करते हैं कि क्या पता अगर ये वाला हम लोग अगर अपलोड कर पाए तो फिर उसको अपलोड करते हैं इसके बाद। yes. तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा हो, और अगर नहीं भी अच्छा लगा है तो कोई ना, बस अटेम्प्ट है हम लोगों का पहला। और बस कोशिश करते हैं नेक्स्ट टाइम फिर अपलोड करने की, और मिलते रहेंगे YouTube पे। यस। श्योर, बाय।